सो हे गाइस, आज की इस वीडियो में बात करना है कि हाउ टू डू माइंडफुल स्पीकिंग कैसे की जाए। मैं उसके बारे में आज की इस वीडियो में बताऊंगा। माइंडफुल स्पीकिंग करने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे ज़्यादा मैं बताता हूँ माइंडफुल स्पीकिंग होती है। माइंडफुल स्पीकिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें तुम जब दूसरे से बात करते हो, किसी भी अपने सामने वाले बंदे के सामने अपने विचारधारा या अपने जो मन में थॉट्स आ रहे हैं उसको प्रोसेस करते हो। जब कोई भी बात करते हो, कुछ भी बोलते हो, तो वो इस तरीके से बोलते हो कि दूसरे बंदे को समझ आती है और तुम उस वक्त कुछ मन में सोच नहीं होता, तुम डायरेक्ट बोलते हो और उस बात का मीनिंग रहता है सामने वाले की ज़िंदगी की लाइफ में, और तुम भी जो बोलते हो वो बात एक सेंसलेस होती है। इसलिए ये बेसिकली माइंडफुल स्पीकिंग है। तो इसको कैसे ट्राई करें, देखो बेसिकली मैं भी पहले माइंडफुल स्पीकिंग नहीं कर पाता था। अभी थोड़ा थोड़ा इंप्रूव कर रहा हूँ और आगे और भी इंप्रूव करूँगा। तो मैं अभी आपको सिखाता हूँ माइंडफुल स्पीकिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले तो आपको जानना पड़ेगा माइंडफुल स्पीकिंग करने के तरीके क्या क्या है। माइंडफुल स्पीकिंग अगर आपको करना है तो सबसे पहले तो आपको सच्चा बनना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सच्चे इंसान नहीं हो, मतलब दूसरे से झूठ कहा तो वो ठीक भी बंदा वैसे तो इतना भी ठीक नहीं होता, पर चलो अगर किसी और से झूठ कहा तो चलता है। पर अगर अपने आप से ही झूठ कहा, अपने आप से ही मन झूठ कह रहे हो, कोई काम बोल रहे हो और वो काम कंप्लीट नहीं कर रहे, तो माइंडफुल स्पीकिंग आपके लिए नहीं है। तो सबसे पहले तो अपने आप को सच्चा बनाना ही पड़ेगा। देखो अगर अभी भी सच्चा नहीं बनाओगे तो फिर कोई और इम्प्रूव करेगा। मेरा मोटिव यही है कि अगर आप इम्प्रूव नहीं कर रहे तो मैं ही करूँगा, अगर मैं इम्प्रूव नहीं कर रहा तो आप करोगे। बेसिकली सबसे पहले तो अपने आप को सच्चा बनाओ, अपने आप से सच कहो। जो भी करना है, बी अ मैन ऑफ योर वर्ड्स। अगर तुम एक मैन हो तो अपने वर्ड्स के पक्के रहो। उसके बाद माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करो, प्रेजेंट में जीना सीखो। क्योंकि अगर तुम जैसे बाई चांस कोई इंटरव्यू देने जा रहे हो, इंटरव्यू बड़ी जगह होते हैं, अगर तुम एज ए स्टूडेंट तुम्हें इंटरव्यू देने जा रहे हो तो तुम उस वक्त मन में कुछ थॉट सोच के नहीं जा सकते कि मैं थॉट सोचूंगा और उस वक्त बोलूँगा। तुम्हें जो क्वेश्चन पूछा उसका जवाब देना, जो क्वेश्चन पूछा उसका जवाब देना है। उसमें ये नहीं सोच सकते कि मैं पहले से ही प्री प्लान करके आता हूँ। अरे तुमने पूरी इतने, अगर तुम कितने साल को, मैं 17 साल का हूँ, तुम 17 साल की जितनी भी ज्ञान है वो तुम्हें प्रोसेस करनी है। माइंड तुम्हें एकदम से जवाब देगा, जैसे कोई क्वेश्चन पूछा वैसे प्रोसेस करेगा। अगर कोई तुम्हें नहीं पता, तुम्हें एकदम से कॉन्फिडेंटली बोल पाओगे कि मुझे नहीं पता। यही तो होती है माइंडफुल स्पीकिंग, कि तुम उसी वक्त प्रेजेंट में जी के बोल रहे हो। तुम प्रेजेंट में हो, ना पास्ट का सोचो ना फ्यूचर का सोचो। तो इसको जीने के लिए तुम कर सकते हो, इसको प्रैक्टिस करने के लिए तुम कर सकते हो माइंडफुलनेस। और उससे पहले मैंने बताया था कि तुम्हें सच बोलना है, अपने आप से सच बोलना है, अपने आप से। हो सके तो दूसरे से सच बोलो, पर कभी कभी दूसरे से सच नहीं बोला जा सकता, क्योंकि मैं अगली वीडियोस बनाऊंगा कि कम बैक अपनी ज़िंदगी में कैसे किया जाए। तो उसके लिए तो झूठ बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं भी झूठ बोलता हूँ दूसरों से झूठ बोलना ही पड़ता है। पर अपने आप से कभी झूठ मत बोलो। ये है वो दूसरे स्टेप है कि माइंडफुल स्पीकिंग करने के लिए माइंडफुलनेस करनी पड़ेगी। माइंडफुलनेस करने के लिए सबसे पहले तुम क्या करो, मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। सोचो तो कि तुम बैठे हो, तुम एक हाईवे पे हो और हाईवे पे तुम्हारे आगे पीछे गाड़ियाँ चल गई। तो जो गाड़ियाँ चल गई ना आगे पीछे हाईवे में, तुम एक जगह खड़े हो और आगे पीछे गाड़ियाँ चल गई, वो तुम्हारे थॉट्स है। पर तुमने उन पे नज़र नहीं जाने देनी, तुम्हारी नज़र नहीं जानी चाहिए उन पे। बस तुम देखते रहो, पर तुम ज़्यादा फोकस मत करो उन थॉट्स पे। बस थॉट्स को देखते रहो। यही है माइंडफुलनेस, कि तुम बस थॉट्स को, कि हम एक मैन एवरेज बंदे में 80,000 थॉट्स पर डे आते रहते हैं। और सोचो 80,000 एक एवरेज अप्रॉक्सीमेट, एक्सेप्शन भी होते हैं बट अप्रॉक्सीमेट। तो तुम्हें अपने माइंड को थॉट लेस करने का देखो बड़े सारे बंदे कहते हैं कि हम माइंड को थॉट लेस करने के लिए मर जाएंगे। ऐसा नहीं होता। जो छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा, उसके मन में क्या थॉट चल रहा होता है, उसको तो कुछ सिखाया भी नहीं होता, उसके मन में क्या थॉट चल रहा होगा। अभी पैदा नया नया बच्चा आ रहा है, बच्चा हो, उसके मन में क्या थॉट चल रहा होगा, वो एक थॉटलेस है। वैसे ही तुम्हें भी, क्योंकि वो टेंशन फ्री है। पर आज के टाइम पे हमने अपने आपको इतना इन्फॉर्मेशन ओवरलोडेड कर दिया कि हाँ, वो थॉटलेस वाला प्रोसेस है जो अपने माइंड में थॉटलेस होने का वो नहीं ला पा रहा। और जो लाता है उसका मजाक उड़ा जाता है, भाई थॉटलेस तो कोई चीज़ होता नहीं। अब हर वक्त थॉट ही आते रहते। देखो मैंने प्रैक्टिस किया और मैं अभी भी जो तुमसे बात कर रहा हूँ बिना प्री प्लान करके बैठा हूँ। एकदम से मन में आया कि इस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाता हूँ कि हाउ टू डू माइंडफुल स्पीकिंग, और मैंने उस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाना स्टार्ट की। मैं बोले जा रहा हूँ। तो तुम भी ऐसी प्रैक्टिस कर सकते हो डे बाय डे। देखो दो चीज़ की बात की, ये बात समझ आ गई माइंडफुलनेस कैसे प्रैक्टिस करनी है। और इसके लिए माइंडफुलनेस की अच्छी प्रॉपरली वीडियो देखना है तो यूट्यूब पर रिलेश उनके चैनल पे जाना, भाई साहब बड़े से सिखाते हैं।
मैंने खुद जो भी आज अभी बोल पा रहा हूँ उनकी बातें भी सीखी हुई हैं, वही कुछ बातें मैं उनकी भी बता रहा हूँ। तो ये नहीं होता कि कुछ कॉपी किया वो किया, हर बंदा सीखता है, कॉपी कुछ नहीं होता, ठीक है, इंस्पायर होता है। अगर कॉपी किया तो फिर तो मैं पूरी वीडियो ही छाप देता ना, मैंने कुछ पार्ट लिया ना। तो यह है कि माइंडफुल स्पीकिंग की वो किया, माइंडफुल स्पीकिंग करने के लिए हमने माइंडफुलनेस के बारे में पढ़ा, सच को सुनने के बारे में पढ़ा, उसके बाद अपने आप को ना एक ऐसी पर्सनैलिटी बनाओ अपने आप की। थर्ड पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, उसके बाद हम वीडियो ख़त्म कर देंगे। थर्ड पॉइंट है कि अपनी पर्सनैलिटी ऐसी बनाओ कि तुम हर वक्त सीखते रहो, तुम्हें हर चीज़ से सीखना है। तुम्हें ऐसा नहीं करना कि यार ये चीज़ है तो मैं नहीं कर सकता, तुम्हें हर चीज़ आनी चाहिए। देखो पॉजिटिव वे में, कुछ नेगेटिव भी बंदे ले लेते हैं कि हर चीज़ आनी चाहिए तो कुछ भी करने स्टार्ट हो जाते हैं। भाई साहब वो नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव, कुछ हर चीज़ आनी चाहिए, हर चीज़। देखो तुम्हें पूरी ज़िंदगी लग जाएगी हर चीज़ भी, फिर भी नहीं सीख पाओगे। इसलिए भाई तुम अगर तुम कहते हो ना मैं ज्ञानी हूँ, तो तुमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है, क्योंकि तुम ज्ञानी बिल्कुल नहीं हो। क्योंकि अगर तुम स्कूल के टॉपर भी हो ना, फिर भी तुम इन्नू से हो, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड देखोगे तो तुम कितने हो, धरती के आगे तुम कितने हो, कितने से हो धरती के, पूरे ब्रह्मांड के आगे कितने हो। पूरे ब्रह्मांड के आगे जब धरती को देखते हो वो एक पॉइंट से दिखता है, और तुम सोचो उस पॉइंट के भी अंदर हो, तो क्या बात कर रहे हो तुम अपनी। तो यही बात है कि जितना हो सके ना चीज़ों से सीखते रहो। मैं डे बाय डे सीखता हूँ, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव कर रहा हूँ, बात कैसे करते हैं वो इंप्रूव कर रहा हूँ। तो आप भी सीखते रहो। तो यही 3 पॉइंट्स मैंने बताने थे कि सबसे पहले कि माइंडफुल स्पीकिंग करने के लिए आप क्या कर सकते हो, माइंडफुलनेस कर सकते हो, अपने आप से सच बोलना सीखो। और तीसरी बात यही चीज़ों से सीखते रहो, हर चीज़ से सीखो। दूसरों एक गुड लिसनर बनो, जितना तुम गुड लिसनर बनोगे उतना ठीक है। अगर तुम गुड लिसनर नहीं हो सके तुम क्या कर रहे हो तुम ना। हम आगे की वीडियोस में बात करेंगे कि कैसे किसी को फ्रेंड अडेप्ट किया जाए, बी लाइक वाटर, जैसे ब्रूस ली जी ने कहा है कि पानी की तरह बन जाओ, कि आप सोशली अडेप्टेबल कैसे बनोगे। क्योंकि जो इंट्रोवर्ट है उनके लिए अगली वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैं भी पहले इंट्रोवर्ट था, मैंने अपने आप को एक्सट्रोवर्ट कैसे बना रहा हूँ डे बाय डे, उस चीज़ के बारे में अगली वीडियो में बात करूँगा। तो ऐसे ही मेरे चैनल को देखते रहना, अच्छी लगी तो मुझे बताना। तो #becomingchad